Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Management, and in this video we are going to discuss about staffing. Staffing के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और साथ ही साथ इसकी कुछ इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो होने वाली है वो बिल्कुल अलग होने वाली है। इस तरीके से मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है, रिप्रेजेंट नहीं की है, बट इस वीडियो को मैं इतना इंटरेस्टिंग बनाऊंगी कि आपको इसको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आए। लाइक यहाँ पे हम पिक्चर्स इंक्लूड करेंगे, म्यूजिक इंक्लूड करेंगे और जो नोट्स की प्रॉब्लम होती है आपको ना, वो भी सॉल्व कर दूंगी क्योंकि प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में मैं इसको आपको प्रोवाइड करूंगी। राइट, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और ये न्यू चेंज आपको पसंद आया है नहीं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। राइट गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मीनिंग फर्स्ट, दैट इज स्टाफिंग। क्या होता है? ठीक है, स्टाफिंग इज व्हाट? स्टाफिंग मीन्स स्टाफ। स्टाफ आपने सुना है, स्टाफ मतलब होता है किसी भी हम लोगों ने सुना है, लाइक हमारे स्कूल का स्टाफ। स्टाफ मतलब जो लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो होता है स्टाफ। स्टाफिंग मीन्स उन्हीं लोगों को जब आप हायर करते हैं, उनको राइट प्लेस पे, राइट पोजीशन में, राइट टाइम पे रखते हैं, उसे ही हम कहते हैं स्टाफ। अगर सिंपल वर्ड में हम स्टाफिंग को डिस्क्राइब करें, स्टाफिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी रिक्रूट द राइट पर्सन। जो राइट पर्सन है, we select the right person and place him in the right position and at the right time, मतलब जब उसकी रिक्वायरमेंट है तभी उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। राइट, सो इस तरीके से आप एक वर्ड याद रखेंगे कि राइट पर्सन को सिलेक्ट करना है, राइट प्लेस पे रखना है और राइट टाइम पे ही हमें प्लेस करना है। तो ये क्या होता है? आपका स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग में सिर्फ हमें मतलब कि रिक्रूटमेंट ही नहीं करना होता है या सिलेक्शन ही नहीं करना होता, इसके फर्दर के स्टेप होते हैं। तो इस तरीके से भी हम स्टाफिंग को बना सकते हैं कि स्टाफिंग मीन्स क्या है? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? जब आप लोगों को एक जॉब के बारे में बताते हैं और उन्हें स्टिमुलेट करते हैं कि वो जॉब में अप्लाई करें। जैसे Naukri.com में जैसे कोई वैकेंसी आई है सपोज किसी कंपनी की, लाइक अमेजॉन की, तो वो क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे। तो जो लोग उसके लिए कैपेबल है, लाइक जो लोग देख रहे हैं कि हमारा ग्रेजुएशन है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जो रिक्वायरमेंट हम उसे मीट करते हैं, सो वी आर एलिजिबल, सो वो उसमें क्या होंगे? फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट। कि आपने कोई पोस्ट की और लोगों को स्टिमुलेट कर रहे हैं जो कैपेबल है कि वो उस चीज़ में अप्लाई करें। देन आता है सिलेक्शन। फिर आप क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं, मतलब कि जो सुटेबल आपको लग रहे हैं, क्योंकि अप्लाई तो बहुत लोग कर देते हैं, बट आपके अकॉर्डिंग कौन बेस्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे। सो स्टाफिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, फिर जिन्हें सेलेक्ट किया उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनका डेवलपमेंट करना, देन उनको अप्रेशल करना, उनकी परफॉर्मेंस को चेकआउट करना एंड देन उनको रेम्यूनरेशन देना, मतलब कि सैलरी पे करना। ये पूरा प्रोसेस जो है वो स्टाफिंग का कहलाता है। तो दो तरीके से आपने डेफिनेशन को समझा कि स्टाफिंग क्या है। एक प्रोसेस है जिसमें आप राइट पर्सन को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे रखते हैं। एक ये सिंपल डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन हम याद रख सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अप्रेशल एंड रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या है? एक फंक्शन है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि स्टाफिंग क्या होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि फीचर्स क्या होते हैं। सो फीचर्स को भी हम इजिली समझेंगे। सो फर्स्ट फीचर में आप लिख सकते हैं कि स्टाफिंग इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग क्या है? एक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन। हम लोगों ने मैनेजमेंट के फंक्शन को पढ़ा कि प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। अब हम जो आए हैं वो हम आए स्टाफिंग पे। स्टाफिंग मतलब कि अब आपको लोगों को लाना है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को, गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। सो सिंस ये जो एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो हेल्प करता है उन लोगों को लाने में, उन लोगों को रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को लाने में, जो उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे, जो टारगेट्स हैं उनको परफॉर्म करेंगे, ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे और उसके बेसिस पे ही हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे बढ़ेगी। इसीलिए क्या है? एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का। नेक्स्ट आता है इसी में फीचर की स्टाफिंग जो है वो एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन मीन्स कि हर लेवल में ये फंक्शन होता है। मतलब यही नहीं कि सिर्फ हाई लेवल में ही हमें पर्सन को रिक्रूट करना होगा, लो लेवल में ऑर्गेनाइजेशन की नहीं जरूरत होती है, ऐसा नहीं। आपको लो लेवल से लेके, मिडिल लेवल से लेके हाई लेवल में, हर लेवल पे क्या होता है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, लोगों को प्लेस करते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो हम कंसीडर करते हैं। सो ये क्या है? एक परवेसिव फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज द बेसिक कंसर्न ऑफ स्टाफिंग इज मैनेजमेंट ऑफ
ह्यूमन या मैन पावर। जो मैन पावर है उसकी मैनेजमेंट से ही बेसिकली ये क्या है कंसर्न है। मतलब अगर हम बोले कि इसका मेन फोकस क्या होता है स्टाफिंग का, तो वो होता है जो भी ह्यूमन रिसोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसके रिगार्डिंग जो है एक्शन लेना या उसके रिगार्डिंग काम करना, लाइक उनका रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उन्हें ट्रेनिंग या तो प्रोवाइड करना, टाइम टू टाइम उनका डेवलपमेंट करना, उनकी परफॉर्मेंस को चेकआउट करते रहना, या उनको रेम्यूनरेशन से रिलेटेड चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करना, उन्हें प्रमोशन देना। तो ये सब क्या है ह्यूमन रिसोर्स से कंसर्न होता है। तो ये भी एक इसका फीचर है कि स्टाफिंग जो है वो किससे कंसर्न होता है, ह्यूमन रिसोर्स से या मैन पावर से कंसर्न होता है। नेक्स्ट फीचर जो आप लिख सकते हैं दैट इज स्टाफिंग हेल्प इन गेटिंग राइट पर्सन एट राइट टाइम एंड राइट जॉब। जो हमने डिस्कस भी किया है कि स्टाफिंग का मेन पर्पस क्या है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना और एक राइट टाइम पे रखना। बिकॉज अगर आप राइट टाइम पे नहीं रख रहे हैं, मतलब जब आपको रिक्वायरमेंट है तब आपने लोगों को हायर नहीं किया, तो उससे आपका फिर बाद में हायर करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि पर्सन की जब रिक्वायरमेंट है तभी आपको उससे हायर करना है। और जिस टाइप के पर्सन की रिक्वायरमेंट, लाइक स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट, तो आपको स्किल्ड ही हायर करने हैं, अनस्किल्ड से आप काम नहीं चला सकते। तो ये सारी चीज़ें किससे कंसर्न होती है, स्टाफिंग से कंसर्न होती है। तो हमने यहाँ पे कुछ फीचर्स को डिस्कस किया कि स्टाफिंग के कुछ फीचर्स जो है वो क्या है, तो उनको हम आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम मूव करने वाले हैं वो हम करने वाले इंपॉर्टेंस पे, कि स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है कि हम राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे रखें, या क्यों ज़रूरी है कि किसी पर्सन को एक ऑर्गेनाइजेशन में लाने का, उन्हें हायर करने का, उन्हें ट्रेनिंग देने का, डेवलपमेंट करने का, ये क्यों इंपॉर्टेंस है उसको भी हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। सो नाउ स्टार्टिंग विद द इंपॉर्टेंस फर्स्ट इज एफिशिएंट परफॉर्मेंस। एफिशिएंट परफॉर्मेंस से मतलब क्या है कि जो स्टाफिंग है वो एक एफिशिएंट परफॉर्मेंस में हेल्प करता है, इसलिए स्टाफिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग से हम क्या करते हैं, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ लाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उन पर्सनस को लाते हैं जो हमें गोल या टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेंगे, लाइक जो हमने प्लान्स बनाए उनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमने जो पावर को डिवाइड किया या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किया वो उसको मैनेज करने में हेल्प करेंगे, या रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये होगा आपका पर्सनल। तो एक एफिशिएंट परफॉर्मेंस क्रिएट करता है आपका स्टाफिंग, क्योंकि अगर स्टाफिंग ही नहीं होगा तो हम अच्छे इंप्लॉयज़ नहीं ला पाएंगे, और अच्छे इंप्लॉयज़ नहीं आएंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल या उसकी जो वर्किंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स। स्टाफिंग क्या प्रमोट करता है कि एफिशिएंट यूज हो टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज का। मतलब कि ये हुआ कि अगर आप स्टाफिंग कर रहे हैं, राइट पर्सन को ला रहे हैं, स्किल पर्सन को ला रहे हैं, तो वो ही टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे। जो भी रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की जिम्मेदारी एक एम्प्लॉयज़ की होती है, एक लोगों की होती है। और वो जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो कौन ला रहा है, स्टाफिंग ला रहा है। तो स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसीलिए कि वो राइट पर्सन को लाएगा जो इंश्योर कर पाएंगे कि रिसोर्सेज जो है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन फैसिलिटेट हो पाए एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। स्टाफिंग जो होती है वो ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। मीन्स स्टाफिंग का फंक्शन क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट है मैन पावर की उसको फैसिलिटेट करना, उसको पूरा करना, उसके साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके लिए कंडक्ट करना, ताकि एक हम बेस्ट रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट कर पाएँ, जो कि उसके फ्यूचर में हेल्प करेगी, जो उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगी। सो ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की, कि स्टाफिंग के थ्रू हम इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज बिल्डिंग हायर मोरल। स्टाफिंग के थ्रू हम एम्प्लॉयज का मोरल को बिल्ड कर सकते हैं, हायर मोरल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि राइट टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को जरूरी है, कि अगर हम राइट टाइप ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट प्रोवाइड करेंगे तो अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वर्कर को राइट क्लाइमेट मिल रहा हो, राइट एनवायरमेंट मिल रहा हो, राइट फैसिलिटी मिल रही हो, जिससे क्या होगा कि उनका मोरल बढ़ेगा, उनको लगेगा कि हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, हमारे लिए वो सोच रही है। सो उस तरीके से जब उनका मोरल बढ़ेगा तो अपना बेस्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को दे पाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है इसकी स्टाफिंग की, दैट इज हेल्प इन बिल्डिंग हायर मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के मोटिवेशन में भी आपका स्टाफिंग हेल्प करता है। स्टाफिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको इंसेंटिव्स देते हैं, प्रॉपर रेम्यूनरेशन देते हैं, टाइम टू टाइम सैलरी पे करते हैं, उन्हें प्रमोशन देते हैं, उनका एक डिग्निटी उन्हें प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे बारे में ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है, हमारे स्किल के डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है, हमें प्रमोशन देने के बारे में सोच रही है। तो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल होंगी, जब हमारा स्टाफिंग फंक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो प्रॉपर होगा, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा होगा। तो इस तरीके से भी ये हेल्प करती है, ये स्टाफिंग आपकी हेल्प करती है कि आप मोटिवेशन जो है वो बिल्ड कर पाए एम्प्लॉयज़ में। सो ये फैक्टर भी आप याद रखेंगे। लास्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को फैसिलिटेट करती है। मतलब कि आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, उनमें पैसा खर्च करता है, उनको वेज पे करता है, उनको ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्च करता है, उन्हें डेवलपमेंट
एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा जो है वो पे करता है, तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप अच्छा आउटपुट जो है वो वर्कर से निकाल पाए, मतलब कि अगर आप उन्हें कुछ दे रहे हैं, उन्हें पे कर रहे हैं, उनके बारे में ख्याल कर रहे हैं, तो उनसे भी आपको एक आउटपुट जनरेट हो पाए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये फंक्शन किसका आ जाता है? स्टाफिंग का आ जाता है। तो अगर स्टाफिंग है तो प्रॉपर्ली ये इंश्योर करती है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है एक एम्प्लॉय से, उसका रिटर्न भी आपको जो है वो मिल पाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस हो जाएगी और इसको भी आप याद रखेंगे। राइट, सो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया है। तो इन सारी इंपॉर्टेंस को प्लस फीचर्स को, मीनिंग को आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।